सर्बियन डांसिंग लेडी एक खौफनाक कहानी है जो 2019 में मशहूर हुई। इसके मुताबिक एक औरत रात के वक्त सुनसान रास्तों और खाली जगहों पर अजीब अंदाज में डांस करती नजर आती है। अगर कोई इसे तंग करे तो वो चाकू के साथ हमला कर देती है। एक शहर में दो बहनें आयशा और नूर अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए सर्बिया आई थी। आयशा बहादुर थी और अक्सर शहर के अजीबोगरीब किस्से सुनने में दिलचस्पी लेती थी, जबकि नूर थोड़ी डरपोक और खामोश रहने वाली थी। एक रात आयशा ने अपने दोस्त से एक अजीब और खौफनाक कहानी सुनी, सर्बियन डांसिंग लेडी की। लोग कहते थे कि रात के वक्त एक औरत शहर की सुनसान गलियों में निकलती है और अजीब तरीके से डांस करती है। इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की जाए ऐसे देखने की तो वो इंसान पर हमला कर सकती है। सर्बियन डांसिंग लेडी रात के अंधेरे में सफेद लिबास पहने हुए गलियों में निकलती है और अजीब अंदाज में डांस करती है, लेकिन आज तक इसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। ये औरत अक्सर उन्हीं गलियों में देखी जाती थी जो बिल्कुल सुनसान होती थी। इसकी दोस्त फातिमा ने आयशा से कहा, लोग कहते हैं अगर तुमने इसे देख लिया तो इसका साया तुम्हें हमेशा के लिए फॉलो कर सकता है। आयशा इस कहानी को सुनकर मुस्कुराई और कहा, यह सब बस लोगों की सोच है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन नूर बहुत ज्यादा डर गई थी। एक रात नूर अपने घर की तरफ जा रही थी। इसे थोड़ी देर हो गई थी और वहां की स्ट्रीट सुनसान हो गई थी। वो जब थोड़ा सा आगे गई तो इसे एक साया नजर आया। वो जब इसके थोड़ा और करीब गई तो इसे एक औरत नजर आई जो स्ट्रीट लाइट के नीचे अजीब सा डांस कर रही थी। नूर बहुत ज्यादा डर गई और वहां से भाग गई। नूर डरते हुए घर पहुंची। आयशा ने इसे इस हालत में देखकर पूछा, क्या हुआ है? नूर ने बताया कि इसने बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे सर्बियन डांसिंग लेडी को देखा जो वहां अजीब सा डांस कर रही थी, जैसे कोई रस्म अदा कर रही हो। आयशा ने कहा, तुमने फातिमा से वो कहानी सुनी थी, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हुआ होगा। सर्बियन डांसिंग लेडी जैसी कोई चीज नहीं है। आयशा ने नूर का यकीन नहीं किया। कुछ वक्त गुजर गया लेकिन नूर के दिल से वो खौफ नहीं गया। एक रात नूर और आयशा दोनों रात के वक्त कहीं बाहर जा रही थी। इन्हें वही सर्बियन डांसिंग लेडी स्ट्रीट लाइट के नीचे नजर आई, वही अजीब सा डांस करते हुए। आयशा को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने मोबाइल निकाला और मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने लगी, लेकिन फिर अचानक इसका मोबाइल बंद हो गया और वो सर्बियन डांसिंग लेडी भी वहां से गायब हो चुकी थी। आयशा और नूर फातिमा से जाकर मिले और उन्हें बताया कि उन्होंने सर्बियन डांसिंग लेडी को देखा है। फातिमा ने कहा, तुम लोग तो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे ना, अब यकीन आया। फातिमा ने उन्हें कहा, अगर तुम लोगों को वो लेडी दोबारा नजर आए तो उसके करीब न जाना और न ही इसे देखने की कोशिश करना। कुछ दिनों के बाद जब वो दोनों अपने कमरे में सो रही थी, उन्हें बाहर एक अजीब सा शोर महसूस हुआ, जिससे वो दोनों उठ गए। जब उन्होंने बाहर की तरफ देखा तो उन्हें वहां घर के सामने स्ट्रीट लाइट के नीचे सर्बियन डांसिंग लेडी डांस करते हुए नजर आए। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर उनके घर की डोर बेल बजी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो वो लेडी उनके घर के सामने खड़ी थी। उन्होंने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनके मोबाइल ने काम करना छोड़ दिया और पावर ऑफ हो गया। वो दोनों डर से रोने लगी। उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकली, वो सर्बियन लेडी उनके सामने खड़ी थी। इस लेडी ने इन दोनों की तरफ देखा। उसका चेहरा बहुत ज्यादा खौफनाक था। उसकी आंखें जैसे चमक रही हों। जैसे ही इन दोनों बहनों ने इस सर्बियन लेडी की आंखों में देखा, वो अचानक से सुन्न हो गई, जैसे वो दोनों इसके कब्जे में आ गई। इसके बाद से इन दोनों बहनों को दोबारा किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि वो सर्बियन डांसिंग लेडी अब भी शहर की सुनसान गलियों में डांस करती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हकीकत में कौन थी और इसका मकसद क्या था। इस कहानी के बाद इस इलाके में बसने वाले लोग रात को बाहर जाने से डरते हैं
क्योंकि वो जानते हैं कि कभी कभार हकीकत और कहानी के दरमियान फर्क मिट जाता है। अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई लेडी नजर आए तो उसके करीब कभी ना जाएं।